कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 12। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं को उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तन्या लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पे जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्वान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होता देखकर जलंधर ने क्रोध हो विष्णु जी को उदत्त वचन से कहकर उन पे कठोर आक्रमण कर दिया। कार्तिक महत्तम कथा 13। कार्तिक कथा सुनो, सभी सहज मान लाए, 13वां अध्याय लिखूं, श्री भगवान शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से वैकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी साब हो गए। पल मात्र में भगवान ने हजारों देवताओं के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पे दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिंधना आरंभ किया। इस पे जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णो धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जलंधर को खींच मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा मार से वो दैत्य कुछ भी चलयमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु को छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण नंदन नामक त्रिशूल से उसको त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बहुओं और मुष्टकों के बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, हे रण धूमोद्यत श्रेष्ठ, तू धन है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े अयुद्धों से भी भयभूत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुन जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि आप मेरी बहन और अपने सारे कुटुंबों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी को खेद तो हुआ, परंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ।
फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को परताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। अब मैं आप लोग को अध्याय 14 कहने वाली हूँ। कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 14। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे यह श्रद्धा प्रेम बढ़ाए, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासन कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, ए ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरी युग जो सेवा है उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पे गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा और यह भी देखा कि वो चिंतामणि से प्रकाशित ब्रह्मदेव अद्वित और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ण सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र मस्तक पे चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो गया। उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देख नारद ने जलंधर से बड़ी प्रशंसा से कहा, निश्चय ही तुम तिलोकपति होने के युग थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए और पताल और पृथ्वी जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे पास है। एरावत ऊंचे घोड़ा कलवृक्ष कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास हैं। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा ये सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उसकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके समान रत्न की उपमा तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। देवर्षि उस दैत्य में ऐसा कहकर देवकार करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह अध्याय पसंद आया होगा। तो आगे मैं आप लोग को कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 15 कहने वाली हूँ। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने कहा नारद जी से, मुनीश्वर, तब दैत्यराज ने क्या किया वो विस्तार में सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के पश्चात जलंधर अपनी राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पे एक जटाधारी शंभु योगी रहता है। उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे पास लेकर आओ। तब दूत शिव के स्थान में पहुँचे, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में आने से रोक दिया, किंतु वो अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया। शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश सुनाया। उस राहु नामक दूत को ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे
पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह निश्चिंग की राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण में अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्रता ही अपने हाथ और पैर के मांस भक्षण कर ले। उसने ऐसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर अपने आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय बना लिए। उस दिन से वो शिव के द्वार पर स्वकृति मुख नामक गण के रूप में रहने लगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह अध्याय पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के अध्याय देखने के लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ।